प्रभु की जय। क्यों ना मेरे साथ में आप सब खड़े हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुंदर लोग, सब परमेश्वर के बेटा है और बेटियां हैं। आज एक बहुत ही आनंद का दिन है क्योंकि तुम परमेश्वर के भवन में आए हो और वो तुमसे प्रेम करता है। वो उसका मामूली प्रेम नहीं है, उसका इतना गहरा प्रेम है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया जो कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए और आपके लिए कुर्बान हुआ। मेरे साथ में अपनी आंखों को मूंदे प्रार्थना में जाए। दयालु परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू कभी साथ ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। जब हम दुख में, तकलीफ में, मुसीबतों में से गुजरते हैं तो साथ साथ चलता है। जहां हम नहीं कुछ कर पाते तो हमें अपने गोद में चलाता है, गोद में ले लेता है और चलाता फिराता है। हम इसके लिए कृतज्ञ हैं। हम यही विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको अभिषेक कर दे ताकि आज हम ये महसूस कर सके कि तू हमारा वो सामर्थ्य परमेश्वर है जो हमारे लिए बहुत कुछ किया है और करता रहेगा। मुक्तिदाता यीशु के नाम से। जानते हो प्रिय लोग, शायद हमारे में कुछ दुख है या तकलीफ है या समस्याओं से हम गुजर रहे हैं। हमारा जो सोच और विचार है वो यीशु पर होना चाहिए। शायद व्याकुल है आपका मन, तो हम कहेंगे कर लो अपना मन तैयार, यीशु ख्रिस्त आने वाला है। प्रभु की जय। क्यों ना इस गीत को क्वायर के जरिए हम आज सुने, क्योंकि यही हमारे दिल में धक धक कर रहा है। कर लो अपना मन तैयार, यीशु ख्रिस्त आने वाला है। अपने आप को तैयार रखो, वो कभी भी आ सकता है। प्रभु की आशीष आप सब पर रहे। धन्यवाद। कर लो अपना मन तैयार, यीशु ख्रिस्त है आने वाला। कर लो अपना मन तैयार, यीशु ख्रिस्त है आने वाला। छोड़ो जात पात का ख्याल, देखो अपने दिल का हाल। छोड़ो जात पात का ख्याल, देखो अपने दिल का हाल। तेरी तिरछी चलो न चाल है मुसाफिर जाने वाला। कर लो अपना मन तैयार, यीशु ख्रिस्त है आने वाला। मन से छोड़ दे सबकी घाट, मेरे मन की है या बात। सब छोड़ दे सबकी बात, मेरे मन की है या बात। सब भाई है एक जात, हम है सबको बचाने वाला। कर लो अपना मन तैयार, यीशु ख्रिस्त है आने वाला। आदि और अंत वही अवतार, उसका प्रेम है अपरंपार। आदि और अंत वही अवतार, उसका प्रेम है अपरंपार। सारी सृष्टि का करतार, वो है जान बचाने वाला। कर लो अपना मन तैयार, यीशु ख्रिस्त आने वाला। बंदे सच्ची बात को तो क्यों फिरता है दावा दो। बंदे सच्ची बात को तो क्यों फिरता है दावा दो। तू पछताएगा बोल, मन की बात छिपाने वाला। कर लो अपना मन तैयार, यीशु ख्रिस्त है आने वाला। कर
से आने वाला। हालेलुया। क्रिस्ट से आने वाला। आप देखते हैं दुनिया में क्या होता है, आप जान ले, वो सिग्नल्स है, साइंस है। परमेश्वर बाइबल में कहा है, बाइबल में लिखा है कि जब ये सब देखेंगे तो आपका उद्धार का समय करीब है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे लगे कि आप उदास है कि हमारे उद्धार के दिन आने लाए, ये संकट की दुनिया से हम उठा ले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके बोले नहीं पड़ी कि हमें उठा लो। आप हंस भी सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप खुश हैं? मैं बाइबल वर्स पढ़ दूँ, फोन में है मेरा। Psalms 134. Psalms 134. Behold, bless ye the Lord, all his servants. परमेश्वर के दास उसके धन्य करो। Servants of the Lord, which by night stand in the house of the Lord. Lift up your hands in the sanctuary. परमेश्वर के भवन में हम अपने हाथ उठाएं और उसके धन्य करो। The Lord that made heaven and earth, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वो हमें धन्य करेगा, वो हमें आशीष देगा। The Lord that made heaven and earth, bless thee out of Zion. उसके जो उपस्थिति है, उसका जो आशीष है, जो कुछ उपकार है, अनुग्रह, कृपा, सब वहीं से आता है। लेकिन ये संगीत में कहता है कि हम परमेश्वर के धन्यवाद करो, धन्य करो। हम उसके सेवक हैं, हम उसके दास हैं, दासी है। और जब हम परमेश्वर के भवन में हैं तो अपने हाथ उठाकर लिफ्ट अप योर हैंड्स इन द सेंचुरी एंड ब्लेस द लॉर्ड। एक कारण से हम हाथ उठाते हैं उसके प्रति कि हम, जैसे छोटा बच्चा है ऐसे करते आता है अपने माता पिता के पास, वो दिखलाता है कि पूरा भरोसा रखता है, उसके पूरा मन लगा है अपने माँ के प्रति। इसी तरह परमेश्वर चाहता है जब हम आए थे उसके पास पूरे समर्पण करते, सरेंडर करते हैं, हाथ उठाकर। मांगते नहीं, भीख नहीं मांगते, बट ऐसे सरेंडर कि हमारे पूरा भरोसा परमेश्वर पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि नहीं हम आज हाथ उठा दें, हाथ उठाकर उसकी महिमा आज करें, उसके जय जयकार करें, वो योग है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जीसस वी वर्शिप यू लॉर्ड। आपके महानता में कुछ कम नहीं है। आपके विश्वासयोग्यता, आपके उपकार, आपके अनुग्रह, दया के लिए धन्यवाद देते हैं। खासकर आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। हम पापी थे, हम पाप में थे, हम घिरे हुए लोग थे, फिर भी आप हमसे प्रेम किया। हम प्रेम के लायक नहीं, इसको अनुग्रह कहते हैं। धन्यवाद। हालेलुया। पूरे मन से, पूरे दिल से गा। मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मन मीत है तू, मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मन मीत है तू, मेरा संगीत है तू। मेरे सांसों ने तूने नई एक रागनी दी, मेरे होठों ने तेरी सिताइश रात दिन की, मेरे सांसों को तूने नई
मेरा संगीत है, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मन मीत है तू, मेरा संगीत है तू। पपीहा आज सुन ले, नई एक धुन सुनाए, मसीहा आज मिलके चले मंदिर में आए। पपीहा आज सुन के नई एक धुन सुनाए, मसीहा आज मिलके चले मंदिर में आए। मेरा संगीत है, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मन मीत है तू, मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मन मीत है तू, मेरा संगीत है तू। हालेलुया। हमारे सब चीज वो है, उसके बिना हम कुछ नहीं है। हमारे हर एक पल, हर एक सांस, हर एक बात, हर एक सोच परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। उसके द्वारा, उसकी ओर से, उसके लिए हम जीते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है। अपने आवाज उठाए, महिमा करे। आज हम उसके प्रशंसा करने आए हैं। आज आपको मौका देंगे उसके महिमा और प्रशंसा करने। Oh, we worship you, Jesus. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तू महान है, तू योगी, तेरे जैसा कोई नहीं। We worship you, Lord. We glorify. उसकी प्रशंसा करें, अपने मुंह को खोले, अपने शब्द में उसकी प्रशंसा करें। Oh, we worship you, Lord. महान परमेश्वर, न पृथ्वी में के ऊपर, न आसमान में, न स्वर्ग में तेरा जैसा कोई नहीं। Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Be glorified, Jesus. प्रभु विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, देखो तारे, सुनु ग्रह चंद्र भयंकर। शामर तेरी, शामर तेरी, सारे भूमंडल, सारे भूमंडल पर। अपने आवाज उठाए, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो महान, कितना महान, यस कितना महान तू है, कितना महान। प्रशंसा हो, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की।
तराई मध्य उतरू मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं झरने बहते लगती शीतल वायु सबका प्रशंसा हो प्रशंसा जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से Oh yes, thank you Jesus कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मैं हालेलुया प्रशंसा प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान कितना
उसके लिए। हमारे सोच, हमारे वर्णन से अपार है। हम कभी इमेजिन नहीं कर पाए कि क्यों आपने अपने लहू को बहाया हमारे लिए। ओह, we thank you. Jesus, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। ओह, श्री अंदर से। Thank you, Lord. उसके धन्यवाद देते रहे, उसके नाम को उठाते रहे, वो महिमा की योग्य है। इसलिए हम गाए प्रशंसा हो। हम देखते हैं आसमान, चांद, सितारे, सूरज को देखते हैं, एक महान परमेश्वर। दाऊद ने कहा कि मैं कौन हूँ? Who am I that you are mindful of me? Oh, and we thank you, Lord Jesus. धन्यवाद देते कि तो आप हमारे बारे में चिंतित हैं, हमारे हर आंसू को जानते हैं, देखते हैं। हम और गीत नहीं गाएंगे, आप सिर्फ अपने आवाज उठाएं उसकी उपस्थिति में उसकी प्रशंसा करें। ओह हालेलुया, ओह हालेलुया, Holy Spirit।
presence, Lord. सुंदर आत्मा आज उपस्थित है, छूता है आज हर एक दिल को, टूटे रिश्ता को बनाता है, टूटे दिल को जोड़ता है। हमें उत्साहित करता है, हमें बुद्धि ज्ञान देता है। धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं। Worship, हालेलुया। प्यारे लोग, क्यों ना थोड़ी देर के लिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहें, परमेश्वर की आवाज़ को सुनें, उसकी आत्मा को महसूस करें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी, तुझको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद तेरे उपस्थिति के लिए है। धन्यवाद उस आश्वासन के लिए तू कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता।
धन्यवाद कि तूने याद दिलाया कि तू आज हमारे साथ में है। तू यहाँ पर इस भवन में उपस्थित है, हमारे जीवन में उपस्थित है, हमारे परिवारों में उपस्थित है मेरे परमेश्वर। हमारे खुशहाली में तू उपस्थित रहता है, हमारे दुख के समय तू उपस्थित रहता है। जब हम बीमार रहते, जब तंदुरुस्त रहते, प्रभु तू उपस्थित रहता है। उसके लिए तुझको आज हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। और धन्यवाद कि तूने हम सभी से प्रेम को किया। प्रभु जी, आज अपने आप को, इस पूरे सभा को तेरे सुंदर हाथों में हम सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं कि इस तरह से तेरा उपस्थिति बना रहे, इस तरह से तेरा सामर्थ्य बना रहे, इस तरह से प्रभु तेरा जो प्यार हमारे जीवन में वो उंडाला जाए, और इस तरह से परमेश्वर तेरा जो आशीष हमारे जीवन में बना रहे। जो भी लोग आज इस भवन में उपस्थित हैं, उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो ऑनलाइन हमारे सर्विसेज में जुड़े हुए हैं, प्रभु उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ कहीं पर भी होंगे, प्रभु तेरे उपस्थिति को महसूस करेंगे। जैसे हमारी आवाज को सुनेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर यहाँ पर जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा और प्रशंसा हो रहा है। जानेंगे परमेश्वर की हम कोई मुर्दे या गड़े हुए की सेवा नहीं करते, लेकिन राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु की सेवा करते हैं, जो जीवन में बदलाव को लेकर आता है और जो जीवन को बदल देता है। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद तेरे उपस्थिति के लिए। हम सब तेरे वचन से आशीष को पाए। जो भी वचन तूने हमारे दिल में रखा कि आज हम यहाँ पर बांटेंगे, प्रभु तेरे अगुवाई के द्वारा, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, सिर्फ तू ही है, और तेरा जो वचन है वो जीवित है। और जैसे तू प्रभु हमारे बीच में अपने वचन को लेकर आता है, हम तेरे करीब आएंगे, अपने जीवन में सुधार को लेकर आएंगे और तुझको करीबी से जानेंगे। तेरा आशीष सभी के ऊपर बना रहे। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से हम चाहते हैं, आमीन, आमीन। क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद। आप सब बैठ सकते हैं। यीशु के नाम से मैं सभी को स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में परमेश्वर की महिमा करने के लिए और स्तुति करने के लिए। धन्यवाद कि सुबह आपने उठा और ठीक समझा कि आज हम जाएंगे परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने के लिए। इस कारण से नहीं क्योंकि आकर यहाँ पर टिक मार कर जाना है अपने सप्ताह भर का जो काम है निकाल कर, लेकिन इस कारण से आए हैं क्योंकि आप कुछ सीखना चाहते हैं, परमेश्वर के आशीष को पाना चाहते हैं, और परमेश्वर के साथ में और साथ साथ में एक दूसरे के साथ में जो रिश्ता है उसको और मजबूत बनाना चाहता है। प्रभु की जय। We should not be coming to church just for the sake of coming to church. That is Sunday I must go. We must come with looking forward to learn from the Lord, and looking forward to worship Him, and looking forward to making our relationship stronger with Him as well as with each other. So परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु के वचन मैं आप सभी को लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले गवाही देना चाहता हूँ। 2 सप्ताह बाद मैं चर्च आया हूँ। ऐसे लगता बहुत दिन हो गए गिरजाघर में नहीं था, लेकिन आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बीमार था, लेकिन परमेश्वर का जो हाथ है हमारे ऊपर था। लगभग 2 सप्ताह पहले थर्सडे को मुझको सर्दी हुआ, और मैंने सोचा, क्योंकि मैं कुछ काम किया था काम पर जिसके कारण से मुझे साइनस हो जाता है एवरी टाइम, और मैंने सोचा वही है। तो घर पर आकर सोया और सोचा सुबह जब उठूंगा ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मैंने सुबह उठा तो मुझे बहुत ही अनईजी लगता था कि कुछ गड़बड़ है शरीर में। तो मैंने घर पर कहा कि छोटा बच्चा घर पर है और काम पे लोग को मैं किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूँ, तो क्यों ना मैं जाऊँगा और कोविड टेस्ट कर तब काम पर जाऊँगा। तो आप जानते, जो लोग नसोरी से आते हैं बहुत ट्रैफिक जैम रहता है, हम लोग सुबह ही निकल जाते हैं। तो मैंने जल्दी निकल गया और सबको अपने अपने काम पर छोड़कर अपने काम पर जाकर मोटर खड़ा कर कार पार्क में इंतज़ार करता था कि 8 बजेगा तो मैं जाऊंगा कोई लैब में स्वैप करा कर तो काम पर जाऊंगा। तो ऐसे मुझे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है शरीर में और क्यों ना मैं अस्पताल चला जाऊं। तो मैंने अपने आप को खुद ड्राइव कर हॉस्पिटल गया, और थोड़ी देर वेट करने के बाद डॉक्टर ने मुझे देखा, कहा सब कुछ ठीक है, शायद सो थ्रोट या कुछ हो रहा है, और सब चीज़ लिख कर मुझको दे दिया। मैं जाकर पेमेंट ला जगह बाहर पेमेंट करने लगा, तो और मुझे शरीर में कुछ गड़बड़ी लगने लगा। अब मुझे कभी ऐसे हुआ नहीं, तो मैंने जान नहीं पाया कि मुझे घुमड़ी आ रहा है और डिजीनेस हो रहा है। तो ऐसे लगा कि कुछ दिखा नहीं रहा है। मैंने जगह खोज कर बैठ गया, और फिर थोड़ी देर में जब थोड़ा अच्छा फील करने लगा तो मैंने देखा जो डॉक्टर ने मुझको देखा था वो सामने था। मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसने कहा कि भीतर आओ। और उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद है, क्योंकि जब मैंने दरवाज़ा को खोला उन लोगों ने मुझे बाद में बताया कि
मैं फेंट हो गया था। और जब मुझे आँख खुली तो आपने जैसे टीवी में देखता है जब कोई फेंट हो जाए, ब्लैकआउट हो जाए, धीरे धीरे अंजोर होए, आप ऊपर सीलिंग देखे लगेगा, फिर साइड में पीपल लोग रहे, लोग धीरे धीरे देखे लगेगा। वैसे ही मेरे साथ में हुआ। और थोड़ा डर की बात है, लेकिन थोड़ी देर में ठीक हो गया सब कुछ और मुझे उन लोगों ने खाट पलटाया। और उसके बाद 4 दिन मैं भर्ती था, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि कोई बड़ी बीमारी या ऐसा कुछ नहीं था। जितना भी लैब टेस्ट स्वाब्स वगैरह हुआ सब नॉर्मल था, कोविड-19 नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने ताकत को दिया और हिम्मत को दिया। कभी कभी हमारा जो शरीर है वो कमज़ोर पड़ जाता है, हम सब मनुष्य हैं, लेकिन परमेश्वर को हम धन्यवाद देते रहे। चाहे हम कोई भी है, कितनों भी अपने आप को ख्याल करते हैं, परमेश्वर के भक्त है, परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन जो ये शरीर है नाशवानी शरीर है। प्रभु की जय। और बीमारी आएगा, तकलीफ आएगा, मुसीबत आएगा, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। 4 दिन मैंने कभी नहीं काटा ऐसे अकेले अस्पताल में, लेकिन धन्यवाद देता हूँ कि मेरा मित्र प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में था। प्रभु की जय। और जल्द से जल्द ठीक हो गया। मेरा पूरा परिवार फिर बीमार हो गया, लेकिन सब ठीक है, सब परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हैं, सब तंदुरुस्त हो गए। परमेश्वर को सब धन्यवाद कि वो चंगाई को देता है और शक्ति और सामर्थ को देता है। जैसे मैंने कहा, हमारा शरीर कमज़ोर है, लेकिन परमेश्वर नहीं कमज़ोर है। कभी कभी हम थक जाते हैं, बीमारी आ जाता है, पीड़ा आ जाता है, परमेश्वर कभी नहीं थकता और वो कभी नहीं छोड़ता। जो लोग बीमार हैं, आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, परमेश्वर चंगाई देगा अपने समय अनुसार। 4 दिन मैंने अस्पताल में बिताया, 5वां दिन ठीक हो गया परमेश्वर के इच्छा के अनुसार। आप शायद 1 साल से बीमारी लेकर घूम रहे हैं, परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार, अपने समय पर, आपके विश्वास के अनुसार चंगाई को देगा। जरूर से उस पर विश्वास करते रहे। प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, अभी भी जीवित है, हमारे बीच में काम को करता है। तो आज हम वचन में देखेंगे ओल्ड टेस्टमेंट। आप सब जानते हैं कि अभी हम लोग ओल्ड टेस्टमेंट देख रहे हैं, और पिछले 2-3 सप्ताह से आपने दाऊद के बारे में, डेविड के बारे में सुना, और भी लोगों के बारे में सुना। और आज हम बात करेंगे जोनाथन और डेविड के दोस्ती के बारे में, द फ्रेंडशिप बिटवीन जोनाथन एंड डेविड। एंड यू विल फाइंड दिस इन 1 शमूएल चैप्टर 19 और 1 शमूएल चैप्टर 20। दाऊद और जोनाथन के जो दोस्ती है, मित्रता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। थोड़ा से मैं बैकग्राउंड दे दूं। आप लोगों ने वचन में सुना होगा पिछले 2-3 सप्ताह से, लेकिन मैं याद दिला दूं कि थोड़े ही दिन इससे पहले दाऊद ने बड़ी ही परमेश्वर के मदद से गोलायत को हराया था। डेविड miraculously had victory over Goliath. We heard from Uncle Lavendra a few weeks back कि कैसे दाऊद ने सिर्फ एक पत्थर और गोफन से गोलायत को हराया। फिर अगर हम 1 शमूएल चैप्टर 14 में पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि ये दाऊद ने जब गोलायत को हराया, उससे पहले जोनाथन ने भी एक बार जो फिलिस्तीन आर्मी है उनको हराया था। सिर्फ वो और उसका जो आमा बेरा था, वो लोग दोनों जन मिलकर 20 फिलिस्तीन आर्मी के सेना को मारा, और उसके बाद जो सेना है वो इधर उधर भाग गई। और उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से जब हमला हुआ, तब दाऊद और जो गोलायत का विक्ट्री है उसको हम देखते हैं। जोनाथन के बारे में अगर हम देखेंगे तो वो उसके पास बहुत भारी अनुभव था लड़ने में, एक सिपाही था। और दाऊद से उसका मुलाकात हुआ अपने पिता के, जोनाथन के पिता के महल में। ही मेट डेविड मोस्ट लाइकली इन द पैलेस ऑफ हिज फादर सोल। वहाँ पर वो जो हार्प है, वीणा, उसको बजा रहा था, और किंग दाऊद के लिए वो गीत गा रहा था, और ये जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है उसको बजा रहा था। और दाऊद और जोनाथन का जो दोस्ती है वो शुरुआत हुआ जब दाऊद ने गोलायत को मारा। और ये बात को हम लोग पढ़ते हैं 1 शमूएल चैप्टर 17 वर्सेस 57 में, और 1 शमूएल चैप्टर 18 वर्स 1 में। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। जब दाऊद फिलिस्ती को मार कर लौटा, तब एबना ने उसे फिलिस्ती का सिर हाथ में लिए हुए सौल के सामने पहुंचाया। जब वह सौल से बातें कर चुका, तब योनाथन का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनाथन उसे अपने प्राण से भी बढ़कर प्यार करने लगा। प्रभु की जय। That's where we see the start of the friendship between Jonathan and डेविड। यहाँ पर हम देखते हैं जो इनके बीच में दोस्ती था कैसे शुरू हुआ, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा। क्योंकि जब जोनाथन ने दाऊद की ओर देखा, जब उसने गोलायत को मारकर उसका मूड लेकर आया,
किंग सोल के पास, तो वहाँ पर जब सोल से वो बात कर रहा था, उसके बाद जोनातन का आँख जो दाऊद के ऊपर पड़ा, तब जो परमेश्वर की अगुवाई से उसका मन उसके ऊपर लग गया। और बाइबल सिखलाता है कि अपने प्राण से भी बढ़कर उससे वो प्रेम करने लगा। ही स्टार्टेड टू लव हिज फ्रेंड डेविड मोर देन हिज सोल। और आगे हम देखते हैं, अगर आप यहाँ पर पढ़ते रहेंगे बाइबल में, कि जब जब राजा सौल ने दाऊद को कहीं पर भी भेजा कुछ करने के लिए, वो अपने बुद्धिमानी से, परमेश्वर की अगुवाई से सब दिन सफलता को प्राप्त किया। और इसी कारण से राजा सौल ने उनको बड़ी से बड़ी पदवी को दी अपने सेना में, और जो सैनिक थे वो प्रसन्न थे, जो राजा सौल के करीबी के जो लोग थे वो प्रसन्न थे उससे, यहाँ तक इजराइल के जो लोग थे वो भी प्रसन्न थे उससे। आप जानते हैं, आपने सुना था कि जब दाऊद लौट कर आता है गोलायत को मारकर, तब स्त्रियां निकल कर आकर जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स उसको बजाती है और गीत को गाती है। वो लोग कहते हैं कि सौल ने हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक लोग जो वहाँ पर थे परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा दाऊद को पसंद करते थे। और अगर जोनातन के ओर हम देखेंगे और अपने आप को उनके शूज में रख लेंगे, तो शायद हम लोगों को जलन उत्पन्न होने लगता ना। वी विल स्टार्ट फीलिंग जेलस टुवर्ड्स डेविड बिकॉज ऑफ हिज सक्सेस, अगर हम उस जगह पर रहते। लेकिन हम देखते हैं कि जोनातन ने परमेश्वर की अगुवाई से अपना जो दोस्ती है दाऊद के साथ में बनाए रखा है। और आगे हम इसके बारे में और भी बात करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ क्या अलग अलग बातें थे दोनों इस पुरुष के बारे में, दाऊद के बारे में और जोनातन के बारे में। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन डेविड एंड जोनातन? पहला चीज, डेविड एक चरवाहा था, ही वाज अ शेपर्ड, और जोनातन ही वाज अ प्रिंस, वो एक राजकुमार था, राजा का बेटा। दाऊद एक शेपर्ड था, चरवाहा था, और जोनातन एक राजकुमार था। दाऊद के पास सिर्फ एक वीणा, हार्प और गोफन था, स्लिंग, लेकिन जोनातन के पास अपने पूरे लड़ने की सब चीज, आमा, स्वॉर्ड, स्पिया। दाऊद एक छोटे नगर में बेतलेहम में बड़ा हुआ और उनको भेड़ देखने के लिए तैयार किया गया और सिखाया गया। और जोनातन महल में बड़ा हुआ और उनको लड़ाई में लड़ने के लिए तैयार किया गया। दाऊद सबसे छोटा था अपने घराने में, अपने परिवार में, और जोनातन सबसे बड़ा था अपने परिवार में। दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक को किया कि वो जो राजा है सौल के बाद में वो राजा बनेगा। लेकिन अगर आप जो कस्टम या ट्रेडिशन को देखेंगे तो जोनातन बीइंग द एल्डेस्ट सन वुड राइटफुली इनहेरिट the position of the king. जोनातन जो सबसे बड़ा बेटा था, अगर आप देखेंगे अभी कोई पर भी यहाँ इंग्लैंड की ओर अगर हम देखेंगे तो हम जानते हैं कि क्वीन का जो पहला सबसे बड़ा बेटा है वो राजा बनेगा जब क्वीन नहीं रहेगा ना। ऐसा ही होता है, ऐसा ही रीति है कि जो सबसे बड़ा पुत्र है उसको मिलता है वो दर्जा। लेकिन यहाँ पर दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया और जोनातन जो था, क्योंकि वो रीति था तो ऐसा होने को था लेकिन हुआ नहीं। और डेविड जो है वो जूडा ट्राइब का था और जोनातन जो है वो बेंजामिन ट्राइब का था। ये सब अलग अलग बातें हैं दोनों के बारे में, लेकिन उनके बीच में कुछ चीज़ थे जो मिलता जुलता भी था। पहला चीज़ वो है कि देयर वर सम थिंग्स व्हिच वर कॉमन बिटवीन देम। पहला चीज़ वो है कि दोनों परमेश्वर पर विश्वास करते थे। दे वर मैन ऑफ फेथ, दे बिलीव्ड इन गॉड, और दोनों परमेश्वर की सेवा भी करते थे। जोनातन ने आपने देखा परमेश्वर की बातों को सुनी, अगुवाई को सुना, और दाऊद भी परमेश्वर के जो बातें हैं उनको सुनता था। और दोनों को परमेश्वर ने सामर्थ को दिया और बहुत सारे हिम्मत को दी, जोनातन को भी और दाऊद को भी। और एक और चीज़ हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे दे नीडेड ईच अदर, उनकी ज़रूरत थी एक दूसरे की, फॉर देम टू सर्वाइव, फॉर देम टू लिव, एक दूसरे की ज़रूरत था। सो दीज वर सम थिंग्स व्हिच वर कॉमन बिटवीन देम। और जब ये दोनों दोस्त बने उसके बाद इन लोगों ने एक साथ में वाचा को बांधा, दे मेड अ कोवेनेंट and they became friends and they took an oath that they will always be friends. हम लोग ये पढ़ते हैं 1 Samuel chapter 20 verse 40 में कि Jonathan said to David, "Go in peace, for we have sworn friendship with each other in the name of the Lord, saying, The Lord is witness between you and me, and between your descendants and my descendants forever."
उसने कहा, जोनातन ने दाऊद से कहा कि शांति लेकर जा, क्योंकि हमारे बीच में एक वाचा बना हुआ है दोस्ती का, और जिसका परमेश्वर विटनेस है वो देखता है, और मैं और मेरा घराना और तू और तेरा घराना सर्वदा के लिए दोस्त रहेंगे. That was the oath that they took with each other as friends. और एक दो बात और मैं बता दूं. दाऊद जो था उसने जोनातन का उसका जो विवाह हुआ जोनातन का बहन के साथ में, क्योंकि उसका बहन जो है वो दाऊद से प्रेम करती थी. और अंत में हम लोग देखेंगे जोनातन के बारे में कि जोनातन अंत तक दाऊद की जान को बचाता था जब उसका पिता उनको मारना चाहता था. तो इतने ज़्यादा चीज़ हम लोग सीख सकते हैं दोनों के बीच में, लेकिन इनमें से कुछ कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बारी बारी से, जो इनके दोस्ती से हम सीख सकते हैं और अपने जीवन में उनको हम लागू कर सकते हैं. क्योंकि आप शायद इस बात को महसूस नहीं करते यहाँ पर गिरजाघर में बैठकर, लेकिन जैसे इन दोनों को परमेश्वर ने दोस्त बनाया, वैसे यहाँ हमारे इस जीवन में मसीह लोग के बीच में भी परमेश्वर हम लोगों को एक दूसरे के साथ में जोड़ता है, एक दोस्त की नहीं. प्रभु की जय. Just like God, ordained Jonathan and David to be friends, so that they can support each other, encourage each other, bless each other, and help each other to live right. In the same way, God has appointed all of us. Amongst us, we have friends. Praise the Lord. हमारे बीच में से हमारे पास दोस्त होना चाहिए. यहाँ पर मसीह लोग के बारे में बात कर रहा हूँ. बाहर के जो दोस्त हैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे इस गिरजाघर में, मसीह संस्था में, जब हम एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं, परमेश्वर ने हम लोगों को एक दूसरे के साथ में एक रिश्ता बनाया, और दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए. प्रभु की जय. अगर आप अभी थोड़ी देर के लिए सोचेंगे कि आपके पास कोई दोस्त है कि नहीं यहाँ पर गिरजाघर में, सोचिए आप. डू यू हैव एनी फ्रेंड्स हियर इन द चर्च? अपने पति पत्नी के बात मैं नहीं कर रहा हूँ, या आपके बच्चे के साथ में जो दोस्ती या रिश्ता उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई और यहाँ पर है आपके जो दोस्त हैं, मसीह विश्वासी. अगर नहीं है तो आपको थोड़ा नजर बढ़ाकर देखना है कि किसको परमेश्वर आपको दोस्त बना रहा है, क्योंकि बहुत ही जरूरत है कि यहाँ पर हमारे पास भी कोई दोस्त रहे. तो क्या हम सीख सकते हैं? पहला चीज, फ्रेंडशिप इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. दोस्ती जो है परमेश्वर का एक तोहफा है, वो दान है जो परमेश्वर ने दिया. कभी कभी हम सोचते हैं कि हम एक दूसरे को चुनते हैं, लेकिन मसीह लोग, आपको मैं बता दूं, अगर एक दूसरे के साथ में हमारा रिश्ता है तो परमेश्वर ने इस बात को ठहराया कि हम एक दूसरे के साथ में दोस्ती को निभा सकते हैं. परमेश्वर को आदर और सम्मान करें और इस दोस्ती में आप उसको शामिल को करें. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था अपने चेलों को भी कि तुमने मुझको नहीं चुना, लेकिन मैंने तुझको चुना. प्रेज द लॉर्ड. जीसस सेड टू हिज डिसिपल्स, आई हैव नॉट चोजन यू, सॉरी, यू हैव नॉट चोजन मी, बट आई हैव चोजन यू. और इसी तरह से प्यारे लोग, हम लोग जो मसीह लोग एक दूसरे के साथ में दोस्ती रखते हैं, तो एक दूसरे से हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने एक दूसरे को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों को एक दूसरे के लिए चुना. फिर से बोलता हूं, हम लोगों ने एक दूसरे को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों को एक दूसरे के लिए चुना कि हम एक दूसरे के साथ में दोस्ती को बनाकर रख सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं. गॉड हैज chosen us to be friends with each other. प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को बताया और सिखलाया कि कैसे इस दोस्ती को हम निभा सकते हैं. फर्स्ट बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 13 to 15 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे. Praise the Lord. There is no greater friendship than to lay down one's life for your friend. ऐसा दोस्ती हम लोगों को एक दूसरे के साथ में करना चाहिए. सो फ्रेंडशिप इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. अप्रिशिएट इट. अगर आप किसी मसीह विश्वासी के साथ में आपका दोस्ती है, अप्रिशिएट इट. अप्रिशिएट योर फ्रेंड. आप उनको आदर और सम्मान को करें, अपनी दोस्ती को बना कर रखें, क्योंकि जो दोस्ती है परमेश्वर का दान है, उसका तोहफा है. दूसरा चीज, अ ट्रू फ्रेंड इज ऑलवेज ट्रू. जो सच्चा दोस्त है वो सच्चा रहता है. अगर आप जोनातन और दाऊद के रिश्ते को देखेंगे, जब जोनातन का जान भी खतरे में था, तबो भी उसने अपना जो दोस्ती का सच्चाई दाऊद के साथ में निभाया. जब सौल ने, उसका पिता ने कोशिश किया उसको मारने के लिए, उसने परमेश्वर की नज़र अपने ओर बढ़ाया और दाऊद को बचाया. बार बार उसने अपने पिता के पास गया और कहा कि दाऊद का जो जान उसको बख्श दो. बार बार उसने अपने पिता के पास गया और कहा कि दाऊद ने ऐसा किया आपके लिए,
और उसने क्या गलत किया कि आप उसको मानना चाहते हैं। और वो अपना जो सच्ची दोस्ती है दाऊद के साथ में निभाया, और दाऊद ने भी ऐसा ही किया। बाइबल सिखलाता है कि जब जोनातन का मौत हो गया उसके बाद में दाऊद ने उसके बेटे की देखभाल को किया, यहाँ तक कि अपने परिवार के जो खाने की मेज पर बैठाता था उसके अपने साथ में। सो दे बोथ हैड ट्रू फ्रेंडशिप विद ईच अदर एंड दे रिमेन ट्रू टू देयर फ्रेंडशिप। अपना दोस्ती जो है एक दूसरे के साथ में हम सच्चाई से निभाएं। प्रेज द लॉर्ड। सो अ ट्रू फ्रेंडशिप और अ ट्रू फ्रेंड इज ऑलवेज ट्रू टू हिज और हर फ्रेंड। नंबर 3, अ ट्रू फ्रेंड लव्स हिज फ्रेंड एज ही लव्स हिमसेल्फ। अपने दोस्त को हम ऐसे प्रेम करते हैं कि जैसे अपने आप को प्रेम करते हैं। जोनातन ने तो सौल को अपने प्राण से भी बढ़कर प्रेम को किया, हम लोगों ने बाइबल में पढ़ा 2 बार। फर्स्ट शमूएल में ऐसा हम पढ़ते हैं। यहाँ तक कि उसने अपना जो वस्त्र था, स्पिया था और पेटी जो पहना था, सब कुछ उसने दाऊद को दे दिया। और अपना जो दोस्ती है उसको वो सारा दिन के लिए आदर और सम्मान को किया। जो वाचा उन लोगों ने बांधा था एक दूसरे के सामने, उसको उन लोगों ने पूरा को किया। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने फिर से एक उदाहरण के तौर से हम लोगों को दिखा रहा है कैसे अपने दोस्ती को हम निभाएं अपने जान देकर। प्रभु की जय। सिर्फ उसने कहा नहीं था कि हम सभी के लिए अपने जान को देगा। आज हम लोग कम्युनियन में जाएंगे, इस बात को याद करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान को दे दिया इस रिश्ते के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सो लव योर फ्रेंड एज यू लव योरसेल्फ। इफ गॉड हैज गिवन यू अ फ्रेंड, अ क्रिश्चियन फ्रेंड इन दिस चर्च और एनीवेयर, लव देम एज यू लव योरसेल्फ। एक जो सच्चा दोस्त है, चौथा चीज, द फोर्थ थिंग, वो अपने दोस्त की विजेता को खुशहाली उसमें मनाएगा। ही विल रिजॉइस ओवर द विक्ट्रीज ऑफ हिज फ्रेंड्स। अगर आपका दोस्त किसी चीज में विजेता को पाया, जीत को पाया, आप खुशहाली मनाएंगे। ये नहीं कि आप देखेंगे कि अरे उतना सक्सेसफुल हो गए, क्या हम वैसे नहीं है, उसको नीचा दिखाएंगे या जलन करने लगेंगे। ऐसा जो सच्चा दोस्ती है वैसा नहीं निभाते हैं। जोनातन से हम सीखते हैं कि जब जब दाऊद का विजेता हुआ वो उसके साथ साथ में खुशहाली को मनाया। प्रभु की जय। क्या अपने जीवन में आप सोचे कि एक दूसरे के साथ में जब हम रिश्ता रखते हैं और हम देखते हैं उसने ये कर दिया, वो कर दिया, वो इतने बड़े हो गए, इस काम करने लगा, इतना बड़ा मोटर, इतना बड़ा घर ले लिया, या ये पोजीशन, ये पदवी उसको मिल गया, क्या हम खुशहाली मनाते हैं अपने दोस्त के लिए? कि हम सोचते हैं कि ये तो इतना बड़ा हो गया और मैं यहीं का यहीं रह गया। अपने आप से आप जलन करने लगते हैं, अपने दोस्त से जलन करने लगते हैं। लेकिन बाइबल हम लोगों को सिखलाता है कि वी मस्ट ऑलवेज रिजॉइस एंड सेलिब्रेट द विक्ट्रीज ऑफ आवर फ्रेंड्स। उनके साथ साथ में हम खुशियाँ मनाएं, उनको एनकरेज करें, उनको उत्साहित करें। ये नहीं कि हम दुख में पड़ जाए, सोच में पड़ जाए और उनको नीचा दिखाने लगे। कभी कभी ऐसे होता है, आपने शायद महसूस किया होगा कि आपके पास कोई दोस्त है, लेकिन जब आपको कामयाबी मिलने लगा तो वो उसका जो दोस्ती आपके साथ साथ में उसमें गड़बड़ी नहीं आने लगा, क्योंकि जो आपका दोस्त है वो सच्चाई से दोस्ती नहीं कर रहा था। आपका जो विजेता उसको काट रहा था, उसको जलन पैदा कर रहा था और वो आपको नीचा दिखाना चाहता था। ऐसा होता है, हमारे बीच में होता है, शायद हमारे साथ में भी हुआ होगा। लेकिन ऐसा दोस्त हम बनाए जो परमेश्वर ने आपको दिया, जो आपके साथ साथ में आपके विजेता में भी खुशहाली को मनाए। फिफ्थ थिंग, ट्रू फ्रेंड डिलाइट्स इन यू। जो सच्चा दोस्त है वो आपके विचारों के साथ में, आपके साथ में, आपके व्यवहार के साथ में वो खुशहाली को मनाता है। ही इज प्लीज्ड विद यू, डिलाइट्स इन यू। और आपको वो पसंद करता है, आपको पसंद करता है, आपकी चीजों को नहीं। He is pleased with you and not the things that you have, the positions that you have, or you know, the things that you have been able to gain victory over. ऐसे दोस्त आप खोजे जो आपको पसंद करे, नहीं कि आपकी चीज, आपके हैसियत, आपके जो पदवी है उससे पसंद करे या उससे दोस्ती करे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जब एक ऊंचा स्थान पे हम रहते हैं, कोई बड़ा पोजीशन पे, जब पैसा ढेर रहता है तो ढेर दोस्त रहते हैं। जैसे पैसा कम होता है दोस्त कम हो जाते हैं, जैसे पदवी नीचे होता है दोस्त कम हो जाते हैं। जब आप अपने गिरे से गिरे स्थानों पे रहते हैं अपने जीवन में, तो शायद कोई भी नहीं रहता आपके साथ में, सब भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, जब लौटकर फिर से दौलत और पदवी मिल जाता है, वो लोग फिर लौट कर आ जाते हैं आपके जीवन में। ऐसा हुआ है कि नहीं आपके साथ में? शायद हुआ होगा।
तो आप याद रखिए, अगर हम एक अच्छा दोस्ती को निभाते हैं तो हम अपने दोस्त को दोस्त की तरह देखेंगे, चाहे उसके पास कुछ रहे या नहीं रहे। उनके चीज़ों को नहीं देखेंगे, उनके पदवी को नहीं देखेंगे। 6th थिंग, अ ट्रू फ्रेंड विल स्पीक वेल ऑफ यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। एक सच्चा दोस्त है, वो आपके बारे में भलाई की बातें को कहेगा। जैसे जोनातन ने सर्वदा के लिए दाऊद के बारे में भलाई की बातें को की। अपने पिता के पास में औरों के बीच में सर्वदा उसने दाऊद को ऊंचा उठाया, कभी नीचा नहीं दिखाया, क्योंकि उसका दोस्त वो था। कभी कभी इसमें हम बहुत कमजोर हो जाते हैं। हम कहते हैं हमारे साथ में एक रिश्ता है दोस्ती का, भाई बहन का। मसीह विश्वासी लोग भी ऐसे करते हैं कभी कभी, लेकिन सामने तो हम गले मिलते हैं, हंसते खेलते हैं, हमारे दोस्त है, लेकिन जब सामने वाला नहीं रहता है तब हम लोग वार करते हैं अपनी बातों के द्वारा। होता है, आप सब सहमत हैं? सभी ने महसूस किया होगा शायद। यहाँ पर मसीह संस्था में भी होता है, हमारे बीच में भी होता है। Many times we speak ill of each other behind their backs. We say we are friends, we say we have a relationship when we are facing each other, but there are times when we will put them down. यहाँ पर जोनातन और दाऊद के दोस्ती से हम लोग सीखते हैं कि एक दूसरे को ऊंचा उठाएं। प्रभु की जय। स्पीक वेल ऑफ ईच अदर। अगर कुछ गलती करता है तो आप उनसे बात कर उनको समझाएं, लेकिन एक दूसरे को लोगों के सामने, औरों के सामने ऊंचा उठाए और कभी नीचा नहीं गिराए। प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 7, ट्रू फ्रेंड हेल्प्स यू फाइंड स्ट्रेंथ इन गॉड एंड हेल्प्स यू टू ड्रॉ क्लोजर टू गॉड। एक सच्चा मसीह दोस्त आपका जो है, वो आपको परमेश्वर में और भी सामर्थ पाने के लिए मदद करेगा और परमेश्वर के नज़दीक आने के लिए भी मदद करेगा। प्रभु की जय। ये हम लोग बार बार देखते हैं दाऊद और जोनातन के दोस्ती के बीच में कि इन दोनों ने एक दूसरे को परमेश्वर के नज़दीक लेकर आया और एक दूसरे को सामर्थ को दी अपनी दोस्ती के द्वारा। प्रभु की जय। ऐसा हम लोगों को भी बनना चाहिए कि जब एक दूसरे के साथ में दोस्ती को हम निभाते हैं, हम मदद करें अपने दोस्त को कि वो परमेश्वर में आगे बढ़े, परमेश्वर के साथ में रिश्ता को और भी मजबूत करें और साथ साथ में परमेश्वर के नज़दीक और आए। आपका जो सच्चा दोस्त है वो आपको परमेश्वर की ओर ढकेलेगा, परमेश्वर से दूर नहीं लेकर जाएगा। योर ट्रू फ्रेंड विल push you towards God. He will not pull you away from God. And if you have a friend who is pulling you away from God, you need to consider that friendship, whether it is from God, God ordained. Are you treating the friendship correctly or not? क्या अगर आपके पास कोई दोस्त है जो आपको परमेश्वर के नज़दीक लेकर जाने के बदले परमेश्वर से दूर लेकर जा रहा है, तो आपको बहुत ही सोच करना है। परमेश्वर से प्रार्थना और अगुवाई की ज़रूरत है कि सच्चा वो परमेश्वर है आपका दोस्त है कि नहीं, क्योंकि जो सच्चा मसीह दोस्त वो आपको परमेश्वर के नज़दीक लेकर जाएगा। अगर ऐसा दोस्त है गिरजाघर में जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जा रहा है, तो मेरा आपके लिए एडवाइस है कि वो दोस्ती को आप तोड़कर एक ऐसा दोस्त को खोजे परमेश्वर की अगुवाई से जो आपको परमेश्वर के नज़दीक लेकर आएगा, नहीं तो आप दोनों खो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। फाइंड अ फ्रेंड दैट विल ड्रॉ यू क्लोजर टू गॉड। इफ यू हैव एनी फ्रेंडशिप दैट इज ड्रॉइंग यू अवे फ्रॉम द लॉर्ड, यू नीड टू get away from that friendship. That is not true friendship, God ordained friendship for your life. Find someone who will draw closer to you, will draw you closer to God. और आखिरी चीज़ जो मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूँ वो है कि real friends will help you to pursue your call even at their own expense. जो सच्चा दोस्त है वो आपको परमेश्वर की जो पुकार है उसको अपनाने में और उसको पूरा करने में मदद को करेगा, चाहे उसका घाटा हो जाए। जोनातन की जो कहानी से हम लोग ये बात को देख सकते हैं, मैंने बताया कि वो राजा का पहला बेटा था। लोग सोचते थे, राजा सोल सोचता था और भी प्रजा के लोग जानते थे और सोचते थे कि पहला बेटा जो है वो राजा बनेगा। और जोनातन भी उस बात को पहले से जानता था, लेकिन जब उसने इस बात को जाना कि परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया, वो उसके पीछे हो लिया, उसको मदद पहुंचाने लगा। ही स्टार्टेड टू सपोर्ट हिम एंड स्पीक वेल ऑफ हिम। यहाँ तक कि उसने कहा कि मैं तुम्हारे नीचे काम करूंगा। आई विल बी सेकंड टू यू, ही सेड टू डेविड। वी फाइंड दिस इन द वर्ड ऑफ गॉड। जानते हुए कि उसको राजा बनना चाहिए। अभी अगर आप अपने आप को उस जगह पर रख ले तो शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे उसकी तरह जो उसने किया। हम लोग तो बोलेंगे ये हमारा जगह है, राइटफुली दिस इज माई प्लेस, आई शुड बी द किंग, नॉट डेविड। नेवर माइंड, ही इज माई फ्रेंड।
I should be in that place of position and power and authority and receive all the things and rule over the people. अगर जोनाथन की जगह शायद हम रहते तो हम कहते कि ये मेरे जगह है, ये मेरा पदवी है, मुझको वहां पर रहना है, ये धन दौलत, ये जो सामर्थ्य लोगों के ऊपर राज करना, ये मेरा जगह है, दाऊद को मैं क्यों आने दूँ इस जगह पर। लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज़ को पहचाना और जाना कि दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक को किया, उसने कहा मैं तुम्हारे नीचे काम करूंगा। प्रभु की जय। ऐसा सच्चा दोस्ती होता है कि अगर आपका दोस्त आपकी जगह भी ले ले तो आप खुश होंगे और उनको मदद पहुंचाएंगे। प्रभु की जय। दैट इज द रियल फ्रेंडशिप। तो आप सभी को मैं इस बात को बांटना चाहता था दाऊद और जोनाथन की जो दोस्ती के बारे में, कि इससे हम लोग अपने जो रिश्ते हैं उसको हम जांच कर देख सकते हैं। क्या हम एक दूसरे के साथ में इस तरह से दोस्ती को निभाते हैं? क्या हम इस बात को पहचानते हैं कि हमारा जो दोस्ती है वो परमेश्वर का दान है? क्या इस बात को हम पूरा करते हैं कि हम अपना जो दोस्ती है उसको सच्चाई से निभाते हैं, जैसे इन दोनों ने किया? क्या हम अपने दोस्त को अपनी तरह या अपने से ज्यादा प्रेम को करते हैं? क्या जब हमारे दोस्त विजेता को हासिल करते हैं हम उनके साथ में खुशहाली मनाते हैं? क्या अपने दोस्त में हम प्रसन्न है, यानी कि उनके चीज़ों में या उनके धन या शोहरत में या उनके पदवी में? क्या अपने दोस्त के बारे में हम अच्छी बातों को कहते हैं कि उनके पीछ पिछाड़े हम बुराई को करते हैं? क्या हम अपने दोस्त को मदद करते हैं कि वो परमेश्वर में और भी सामर्थ्य को पाए और परमेश्वर में नज़दीक आए? और क्या हम अपने दोस्त को मदद करते हैं कि वो जो परमेश्वर का पुकार है उनके जीवन में उसको वो महसूस करे और अपनाए और पूरा को करे, भले ही मेरा घाटा हो जाए? प्रेज द लॉर्ड। क्या आपके ऐसा दोस्ती है किसी के साथ में, मसीह दोस्त के साथ में? अगर नहीं है तो बाइबल सिखलाता है कि परमेश्वर ने ऐसा ऐसा लोगों को तैयार किया हमारे बीच में। हम लोगों को पहचानना है, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने दोस्त को बनाना है, ताकि ऐसा दोस्त रहे जो एक दूसरे को मदद करें, ऊंचा उठाए, एक दूसरे के साथ में दोस्ती है उसको निभाए। और दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने दोस्ती को इस तरह से निभाते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं आपके दोस्ती में? अपने आप को हम जांच कर देख सकते हैं प्यारे लोग। अगर कुछ गड़बड़ियां हैं तो आज बदल लें। अगर आप अपने दोस्त को मदद नहीं पहुंचाते, उनको अपने से ज़्यादा प्रेम नहीं करते हैं, उनको परमेश्वर से दूर लेकर जाते हैं, उनके बारे में बुरे कहते हैं, तो माफ़ी मांगकर अपने रिश्ते को फिर से एक बार कायम कर लें। प्रभु की जय। कोई शर्म की बात नहीं है प्यारे लोग। मसीह यीशु ने हम लोगों को माफ़ किया, और जब हम एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि अपने रिश्ते को हम कायम करते हैं। प्रभु की जय। There is no shame in asking for forgiveness from each other and restoring our relationship with each other. क्योंकि अगर हमारा रिश्ता नहीं ठीक रहेगा तो परमेश्वर के साथ में कैसे हम रिश्ता बना सकते हैं? अगर एक दूसरे को माफ़ नहीं करते हैं तो कैसे परमेश्वर हम लोगों को माफ़ करता है? अगर एक दूसरे से माफ़ी चाहकर अपने रिश्ते को हम और भी मजबूत नहीं कर पाते हैं तो कैसे परमेश्वर के साथ में रिश्ते को हम मजबूत करेंगे? और जैसे इस साल को हम शुरुआत करते हैं प्यारे लोग, तो इन दोनों के दोस्ती से हम सीखे कि हम मसीह लोग जो है एक दूसरे के साथ में दोस्ती रखना बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर आते हैं और चले जाते हैं, किसी के साथ में दोस्ती नहीं है, अपना जीवन को बदल लें। वी ऑल नीड फ्रेंड्स। हम लोग जो मसीह लोग हैं इस पृथ्वी पर रहते हैं, एक दोस्त की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह हमारे दोस्त है, अभी मैं उसके बारे में कुछ और बताऊंगा, लेकिन शारीरिक तौर से एक दूसरे की ज़रूरत है। वी नीड ईच अदर। प्रभु की जय। और अगर परमेश्वर के वचन सुनते हुए अपने रिश्ते को हम फिर से नहीं कायम करते हैं, ठीक नहीं करते हैं, तो प्यारे लोग परमेश्वर की माफ़ी के लायक हम लोग नहीं रहेंगे। तो आज जैसे अभी बाद में हम प्रभु भोज में भी जाएंगे, क्यों ना अपने आप को आज हम जांच कर देखें, परमेश्वर से कहे कि प्रभु मुझको दिखा कि क्या मेरे और कोई और भाई बहन, कोई और दोस्त जो यहाँ बैठा हुआ है हमारे गिरजाघर में या कहीं पर और है, उनके साथ में कुछ गड़बड़ियाँ हैं रिश्ता में, तो आज आप पूरा कर ले। शायद आपका दोस्त नहीं जानता है कि आप उनके बारे में कुछ बात को कहा या आप उनके बारे में ऐसे सोचते हैं, कोई बात नहीं, तब वो भी आप जाकर उनसे कहें कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने कुछ गलतियाँ को की, हमारे रिश्ते के में जो भी कुछ है हम उसको फिर से एक बार पहले की तरह बना ले और परमेश्वर के प्रेम से भर जाए। प्रभु की जय। हालेलुया। और जैसे मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह ने तो ही वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। उसने उदाहरण के तौर से हम लोगों को दिखा दिया कैसे दोस्ती निभाना है। ऐसा दोस्ती कि अपना जान तक कुर्बान को कर दिया। तो इसी तरह से हम दोस्त
बनाए प्यारे लोग। आपके जो दोस्त है वो बिछड़ जाएंगे, हम लोग एक दूसरे को छोड़कर चले जाएंगे परमेश्वर के घर पर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो कभी नहीं छोड़ेगा। उसका जगह अपना है और जो हमारा दोस्ती वो अपना है। तो अपना दोस्ती भी ठीक कर ले और प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो दोस्ती है उसको भी ठीक कर ले। प्रेज द लॉर्ड। गीत कहता है कि यीशु कैसा दोस्त प्यारा, प्रभु की जय। हर एक दुख और तकलीफ में वो हमारे साथ में रहता है, हर एक प्रार्थना को सुनता है, दिल की बातों को जानता है। ऐसा परमेश्वर है जो दोस्त हम लोगों को बनाकर रखता है। तो दो बातें, एक दूसरे के साथ में दोस्ती, प्रभु यीशु मसीह के साथ में दोस्ती। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए और जैसे हम दोस्ती के बारे में बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के साथ में भी अपना रिश्ता जो है उसको ठीक कर ले। ही वॉन्ट्स टू बी योर फ्रेंड। वो आपको दोस्त बनाना चाहता है, और ऐसा दोस्त है जो कभी आपकी बुराई नहीं करेगा, ऐसा दोस्त है जो आपको कभी नीचा नहीं दिखाएगा, ऐसा दोस्त है जो आपको सब दिन ऊंचा उठाएगा, सामर्थ को देगा, अपने करीब को लेकर आएगा और प्रेम से भरेगा। ऐसा दोस्त जिसने अपना जान को जाकर दे दिया आपके लिए, कि आपको दंड ना सहना पड़े और आनंद जीवन उनके बीच में हम उनके साथ में बिता सके। याद करें उस कुर्बानी को प्यारे लोग, जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया। सूली पर चढ़कर चाबुक का मार को सहा, हाथों में कीले ठोके गए, पैरों में कीले ठोके गए, कांटों का ताज पहनाया गया, नंगा किया गया, शर्मिंदा किया गया, दाढ़ी नोचा गया, पैदल चलाया गया। उस जो क्रूस है उसको उठाकर अपने नंगे पीठी पर उसको लेकर चलना पड़ा, गिरता था, उठता था। और प्यारे लोग, दर्दनाक मौत उसने हम सभी के लिए सहा। दोस्त बना हमारा। क्या हम उनके दोस्त हैं आज? अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं अपनाया तो आज वो आपको दोस्त बनना चाहता है, आप उसको अपना सकते हैं। और अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया और दोस्ती में कुछ गलतियां हो गई हैं, आप दूर हो गए हैं, तो आज सही समय है अपना रिश्ता को ठीक करने के लिए। जैसे पादी साहब आता है हम लोगों को सभा में आगे ले जाने के लिए। परमेश्वर का आशीष आप सभी के ऊपर है। प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर की ओर अपनी नजर को उठाकर देखते रहें और अपना दोस्ती जो है उसको निभाते रहें। हालेलुया। धन्यवाद दे परमेश्वर को। आज के वचन पर हम ध्यान दें जबकि हम प्रभु भोज में भाग लेने जाएंगे। अच्छा समय है कि हम अपना रिश्ता, पहला चीज परमेश्वर के साथ में ठीक कर ले, यीशु के साथ में ठीक कर ले। हो सकता है किसी एक कारण तुम उससे दूर चले गए हो, किसी एक कारण तुम्हारा रिश्ता यीशु के साथ में ठीक नहीं है। हम लोग जोनाथन और दाऊद के देखिए, डेविड एंड जोनाथन अपना सब कुछ जोनाथन ने हटा दिया क्योंकि वो दाऊद से इतना प्रेम करता था। और यही सबक हमारे लिए आज है कि हम यीशु से इतना प्यार करें, सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाए। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, उससे बढ़कर और कोई दोस्त नहीं है। हालेलुया। अपने आँख को हम बंद कर लें, प्रभु भोज में हम भाग लेंगे और अच्छा समय रहेगा कि हम अपना रिश्ता ठीक कर लें। अगर किसी के साथ में तुम्हारा शारीरिक रिश्ता, एक लोग बीच में, हमारे बीच में ठीक नहीं है, तो उसको सुधार लो। कोई नहीं जानता कि क्या होगा, कैसे होगा। किसी के साथ में मनमुटाव है, किसी के विरोध में तुमने कुछ कह दिया, कोई तुम्हारे विरोध में कुछ कह दिया, अपना रिश्ता ठीक कर लो। प्रभु यीशु मसीह हमें जान देने के लिए, जीवन देने के लिए अपने आप को क्रूस पर जा, और वो चाहता है हम अपना रिश्ता ठीक रखें एक दूसरे के साथ में। हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। एक दूसरे से हम प्रेम करें जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड।
We sing that first verse. What a friend we have in Jesus. यीशु कैसा प्यारा. This one verse. यीशु कैसा दोस्त प्यारा. सब जानते हैं इस गीत को. अपने आँख बंद करे रहे हैं प्रार्थना में. यीशु कैसा दोस्त. यीशु कैसा दोस्त प्यारा. Hallelujah. Thank you, Jesus. एक बार और उसको हम लोग गाएं तब तक जो सेवक लोग हैं वो लोग आ जाए सामने. यीशु कैसा दोस्त प्यारा. दुख और बोझ उठाने को क्या ही उम्दा वक्त के पास जाने को. हम राह तक से खोते यही बात से के पास जाते हैं. Praise God. Praise God. Hallelujah. बोझ से दबे हो, दुख में है, तकलीफ में है. प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ फैलाकर कहता है कि आओ मेरे पास. मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हारे पापों को हटा दूंगा, मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा. और वो एक ऐसा मित्र है जो कभी तुम्हें त्यागेगा नहीं, हमेशा तुम्हारे साथ में रहेगा. अपने जीवन को उसके हाथों में दे दो. और उससे शायद तुम पिछड़ गए हो, उससे दूर हो गए हो किसी न किसी कारण से. आज जो हाथ फैलाकर कहता है लौट कर आ जाओ मेरे पास. मैं वो ऐसा मित्र हूं जो तुम्हें कभी नहीं त्यागेगा, चाहे कुछ भी हो जाए. मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ कि तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा जैसे तुम हो वैसे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. अपने हृदय को जांचो, पहचानो, अपने आप को उसके हाथों में रखो. Glory to God. Thank you Jesus. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. सब खड़े रहेंगे. हम बाइबल में से भाग को पढ़ता हूँ प्रभु भोज के विषय में. प्रभु भोज एक बहुत ही खास समय है जबकि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देते हैं, याद करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया. ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए
प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरी में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस रोटी में से पिए, इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाते और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। ये प्रभु यीशु मसीह का अपना वचन है और हमें शिक्षा दिया जाता है। हम अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाएं। ये प्रभु भोज सब मसीह विश्वासियों के लिए है। अगर आप पुराने धर्म, पुराने चाल चलन त्याग कर यीशु का अनुसरण करते हो, इस भोज में भाग ले सकते हो। लेकिन ज़रूरत है हम लोग जांचें अपने आप को, समझे क्यों मैं इस भोज में भाग लेता हूँ। यीशु मसीह हमें साफ साफ कह दिया कि मेरे याद में जब तक वो ना आ जाए। यीशु के बुरी हालत किया गया तुम्हारे और हमारे लिए, और वो कहता है ये दाखरस और रोटी उसके टूटे हुए शरीर और लहू जो उसके शरीर में से बहा, उसके याद में है। यही एक मुख्य चीज है। तो हम अपने आप को जांच ले, समय हम प्रार्थना करेंगे और जांचे अपने आप को। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्षमा करता है जब हम अपने आप को उसके हाथों में दे देते हैं। कोई इस कारण हम सब प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते इस समय के लिए। हम एक साथ में यहाँ आ सकते हैं और याद करते सकते हैं, स्मरण करते आपके बेटा यीशु मसीह जो हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया। हम ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि हम जो गिरे हुए लोग हैं, पापी लोग, हमारे लिए क्यों यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान किया, क्यों हमारे जगह उस क्रूस पर ले लिया। लेकिन हम धन्यवाद कहते हैं, अपने पूरे जीवन को आपके समर्पण करते हैं और कहते हैं कि आपका जो लहू बहा हमारे लिए वो व्यर्थ नहीं रहेगा। हम आपकी सेवा में लगे रहेंगे, आपके पीछे, आपके राह पे चलेंगे जब तक हमारे हृदय में सांस है। आपके सेवा में लगे रहेंगे। धन्यवाद आपके लहू जो उस क्रूस से बहा है, हमारे सब पाप को साफ कर देता है। धन्यवाद कि आपने हमें चुना है कि हम आपका बेटा बेटी कहला सकते हैं। और जैसे हम यहाँ एक साथ में इस मेज के सामने खड़े हैं, दीन होकर धन्यवाद करते हुए आदर के साथ आपका अभिषेकता, आपका आशीष हर एक जन पर है, जिसे हम इसमें भाग लेंगे। कभी ना भुलाएंगे आप जो दाम हमारे लिए चुकाया, उसके लिए हरदम प्रशंसा और धन्यवाद करते रहेंगे। आपका उपस्थिति और आशीष आवश्यकता हर एक जन पर है और इस बोझ पर यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। आप सब बैठ जाएं और इस समय रोटी बांटा जाएगा, दाखरस बांटा जाएगा। अपने हाथ में लिए रहना, हम लोग एक साथ में खाएंगे और पिएंगे। जिस राह को पकड़ा जाना था कि मारा जावे, क्रूस उठा प्रभु
ने रोटी ले ली और करके धन्यवाद तोड़ दी। जिस रात को पकड़ा जाना था कि मारा जावे, क्रूस उठा। वह शीशों से यूं बोला था, दे मेरी लियो खाओ सब। और जब जब ऐसा करते हो तब मेरा स्मरण सदा हो। जिस रात को पकड़ा जाना था कि मारा जावे, क्रूस उठा। कटोरा भी उसने उठा, फिर धन्य माना पीता का। तब उसने दिया उनके हाथ और बोला अत्यंत प्रेम के साथ, जिस रात को पकड़ा जाना था कि मारा जावे, क्रूस उठा। ये नए नियम का लहू है जो मेरी देह से बहता है। तुम पियो सब विश्वासियों और मोक्ष की पूरी आशा हो। जिस रात को पकड़ा जाना था कि मारा जावे, क्रूस उठा। जिस रात को पकड़ा जाना था कि मारा जावे, क्रूस उठा। प्रभु यीशु ने रोटी ले ली और करके धन्यवाद तोड़ दी। प्रभु यीशु ने रोटी ले ली और करके धन्यवाद तोड़ दी। जिस रात को पकड़ा जाना था कि मारा जावे, क्रूस उठा। जिस रात को पकड़ा जाना था कि मारा जावे, क्रूस उठा।
Praise the Lord. आप सब खड़े हो जाएं इस समय. Bless the name of the Lord. हम अपने हाथों में रोटी लिए हुए हैं, दाखरस लिए हुए हैं. यीशु मसीह जिस रात को पकड़वाया गया, बहुत ही इच्छा प्रकट उसने किया था कि वो अपने चेलों के साथ में वो भोजन करे उस रात्रि को. और यीशु मसीह बैठा, भोजन किया, और उस रात्रि को उसने रोटी को लेकर तोड़ा और तोड़कर अपने चेलों को दिया, बताया कि लो इसको खाओ, ये मेरा शरीर जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा जाता है. यीशु ने उस रात्रि को वो भोज का मतलब को बदल दिया और उसने कहा जब जब तुम ये खाओगे तो मेरे याद में किया करना जब तक मैं लौट कर फिर ना आ जाऊं. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा, चोट लगा, मार खाया, बुरी हालत किया गया, तिरस्कार किया गया, और उसने कहा कि ये रोटी मेरा शरीर तुम्हारे पापों के लिए, जब तक वो लौट कर फिर ना आ जाए. यहाँ पर हम भविष्यवाणी भी करते हैं जब इस रोटी को हम खाते हैं, दाखरस को पीते हैं, यीशु फिर से आने वाला है. ये रोटी हमें याद दिलाता है कि यीशु के शरीर को तोड़ा गया जो तलखेत के समान हो गया, लेकिन उसने इस मार्ग से गया जानबूझकर, क्योंकि वो जानता था जब इस मार्ग से वो जाएगा तो हम लोग स्वर्ग के मार्ग की तरफ जाएंगे. हमारा विश्वास हमें स्वर्ग की तरफ ले जाएगा. ये रोटी हमारे हाथों में है याद कराने के लिए कि उसके शरीर तोड़ा गया हमारे पापों के लिए, हमारे बीमारी के लिए, हमारे तकलीफ के लिए. और हमारा विश्वास जब उस पर रहता है तो हम चंगाई को प्राप्त करते हैं. यीशु ने कहा लो ये रोटी को खाओ, जब जब तुम खाओगे तो मेरे याद में किया करना जब तक कि मैं लौट कर फिर ना आ जाऊं. इस समय हम सब रोटी को खाएं यीशु के याद में, उसको प्रशंसा करते हुए, उसके जय जयकार करते हुए. हालेलुया, उसको धन्यवाद देते रहे. Bless the name of the Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद, 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 धन्यवाद महान परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. हालेलुया, यीशु मसीह धन्यवाद, तूने हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा. Bless the name of the Lord. Glory to God. फिर उसने दाखरस को लिया, दाखरस लेकर उसने चेलों को दिया, बताया लो इसको पियो, ये मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है, जब जब पियोगे मेरे याद में किया करना. यीशु बलि हुआ, यीशु के शरीर में से सब लहू बहा, और ये लहू परमेश्वर को स्वीकार हुआ. और उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने पाप से जब पश्चाताप करता है, यीशु पर विश्वास करता है, वो अपने पाप से मुक्त हो जाएगा. यीशु का लहू उसे बिल्कुल स्वतंत्र कर देगा. हालेलुया, ये दाखरस उसका लक्षण है. इस समय हम एक साथ में इस दाखरस को पिएंगे यीशु को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि यीशु ने कहा लो इसको पियो मेरे याद में जब तक मैं फिर से लौट कर ना आ जाऊं. उसको धन्यवाद देते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए हम दाखरस को पिए. हालेलुया, सब मिलकर उसकी प्रशंसा करें. धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से. Glory to God, wonderful Jesus. We praise you and worship you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद. तुम्हारे चोट खाने से, तुम्हारे लहू बहाने से आज हम बिल्कुल रिहा हो गए हैं. धन्यवाद देते हुए परमेश्वर तुम्हारे नाम की महिमा प्रशंसा करते हुए, क्योंकि तू ही एकमात्र मुक्तिदाता हमें जीवन देने के लिए क्रूस के मार्ग से गया. Praise the Lord. तुम्हारी दया दृष्टि हर एक के ऊपर रहे यीशु मसीह के नाम से. आमीन, आमीन. Praise God. धन्यवाद. सब बैठ जाएं. Glory to God. Hallelujah.
प्रेज द लॉर्ड। जबकि ग्लास एकत्रित किया जाता है, जो हमारा फॉरेन मिशंस का चंदा है, मिशंस ऑफरिंग, जो हम लोग पैसा जो बाहर भेजते हैं, यहाँ पर हम लोग नई काम में लाते हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ जिस तरह से आप इस दान को देते हो। अपना ऑफरिंग आप लाकर यहाँ पर रख सकते हो, और ये पैसा अलग रखा जाता है, ये बाहर हम लोग चर्च से बाहर के काम में भेजते हैं। अभी हम लोगों ने टोंगा में भेजा, टोंगा के पास भेजा कुछ पैसा मसीह विश्वासियों के लिए। इंडिया में एक ऑर्फनेज है, वहाँ पर हम लोग कुछ पैसा भेजा। इस तरह से हम लोग बाहर भेजते हैं, और हमारे जो कार्यकर्ता लोग, पास्टर्स लोग हैं, उनके मदद करने के लिए हम लोग ये पैसा देते हैं। तो धन्यवाद आपके दान के लिए। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर है। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। खुश है आपको देखकर। मकान बड़ा है। मास्क लाए आदत हो गया ना, अब हम कभी कभी भुलाया था कौन सी करें मास्क हम के। आमेन। धन्यवाद आप आए समय निकाल कर, और कुछ लोग को जो हमारे साथ में पहले बार आए उनको स्वागत करेंगे। सिस्टर नंदिनी है, वंदना नंदेरा से, खाली हाथ से वेव कर देना। या बैठ, नंदिनी वंदना, राइट, यहाँ सामने बैठे, क्यों नहीं ताली बजा कर इसके स्वागत करें। और रवीना और जसिंता मेरे ख्याल से पीछे बैठे हैं। और राइट, क्यों नहीं जोर से ताली बजा दे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। खुश आपको देखकर, ज़रूर फिर आए हमारे साथ में मेल मिलाप करें, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और राइट, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग को हम बहुत दिन बाद देखते हैं, बट हम जानते हैं कि साथ में है। कई लोग ऑनलाइन देखते हैं। यही प्रार्थना है और हमारे इच्छा है और प्रार्थना है कि जहाँ भी आप है, जैसा भी है, परमेश्वर आपके साथ में। हम जानते हैं, हमारे विश्वास है, और आप आशीष पाए हैं सभा में भाग लेने से। और तो जो हमारी सूचना है, दूसरा सभा 11 बजे रहेगा, अंग्रेज़ी सभा है, और आपको निमंत्रण है इसमें भाग लेने के लिए। और ट्यूसडे हमारे जो ऑनलाइन प्रार्थना सभा है 8 बजे से, वो रहेगा। अभी फ़िलहाल हम फिर भी यहाँ नहीं मिलते हैं फिज़िकली, लेकिन ऑनलाइन हम मिलते हैं 8 बजे से। तो एक हम कई लोग के लिए प्रार्थना करते हैं और आपको इनकरेज करते हैं कि साथ में मिलकर हम ऑनलाइन इस प्रार्थना सभा में भाग लें। और जो थर्सडे हमारे लाइव ग्रुप मीटिंग्स है, घर घर पर जगह जगह सभा होता है, अब शुरू हो गया है, कई एरियाज़ में होता है। तो इस हफ्ता किनोया जो लाइव ग्रुप है किनोया में आंटी उत्तरा के घर पर है, और एक्चुअली वेंसडे को रहेगा, आंटी उत्तरा का है ना, वेंसडे के
वेंसडे लिखा है 7 बजे, और दोमबाती में आंटी ज्योति के घर पर बैठी है पीछे, थर्सडे को रहेगा। अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना कहाँ पर इस हफ्ता थर्सडे इसको सभा रहेगा, और ज़रूर उसमें भाग लें। जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट वो किनोया लोदाला बीच की ओर से रहेगा, और आपके एरिया मिनिस्टर आग्रह कराए कि आप सभा के बाद 1-2 मिनट के लिए खाली उससे मिल लेना, वो आपसे बात करना चाहता है, तो आप थोड़ी देर के लिए उनसे मिल लेना। और सॉरी फ्राइडे हमारे यूथ मीटिंग फिर शुरू होता है, तो इस फ्राइडे आई गेस 7 o'clock से यूथ जो है, कई यूथ से पूछा है कब स्टार्ट हुई, तो दिस फ्राइडे ख्याल कर लें। पेरेंट्स प्लीज़ इनकरेज करें अपने बच्चे को इस यूथ प्रोग्राम्स में भाग लेने से के लिए। और आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहता है 8:30 बजे और 11 बजे, और संडे स्कूल भी होता है 8:30 बजे से। इसके अलावा जो मेंस और जो लेडीज़ हैं, आप उनसे, आपके जो प्रेसिडेंट है कुछ थोड़ी देर के लिए बात करना चाहता है, तो प्लीज़ समय लेकर सभा के बाद, बहुत नहीं 5 मिनट्स या कम रहेगा, खाली थोड़ी देर के लिए आप रुक लेना, आपसे कुछ ज़रूरी बात करना है। कलेक्शन ओके, आप देखते हैं बुलेटिन में पादरी ने लिखा है जो हमारे लास्ट वीक का कलेक्शन रहा, बिल्डिंग जो फंड का जो कलेक्शन हुआ था, प्रेज द लॉर्ड, हम कलेक्ट किए हैं अबाउट 7,760 इस जो लास्ट कलेक्शन में। प्रेज द लॉर्ड। सो हाँ, ताली बजाए के धन्यवाद है जितने लोग आप दिए, और भी लोग, कई लोग थोड़ा थोड़ा मंथली या वीकली देते हैं, और जैसे जैसे उनके इच्छा है, जैसे वे अपने दिल से देते। और इस कलेक्शन में 7,000 जो लास्ट संडे कलेक्ट किया गया दोनों सभा में, 7,200 कलेक्ट भी आए, और कई लोग प्लेज किए, तो जैसे से आप प्लेज किए ज़रूर ला कर दे दें। और जैसे मैंने कहा, हम कभी पीछे नहीं हुआ है रिपेमेंट में, और कितने कम समय में हम जो कर्जा है वो आधा से ज़्यादा कम कर दी है। प्रेज द लॉर्ड। सो हमारे साथ में परमेश्वर है, उसके विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो हमें कभी नकारेगा नहीं, कभी हवा में अटका नहीं छोड़ देगा। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे पूरा भरोसा है, जब आप विश्वास योग्य रहेगा, परमेश्वर अपना काम करते रहता है हमारे जीवन में। सो थैंक यू वेरी मच। आपके जो प्रेम है परमेश्वर के लिए और उसके भवन के लिए, और जैसे आप लोग सजा भी देते हैं, हम दिल से करते हैं, प्रेम से करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ओके, हम बहुत समय और नहीं लेंगे, धन्यवाद देते, हम प्रार्थना करते रहे। कई लोग अभी भी बीमार है, कई लोग 1-2 जिन्हें एडमिट है, रफ़ायल भाई संजीव के बेटा अभी भी एडमिट है, और मेरे ख्याल से अंकल कमल, आंटी रुक्मणी का हस्बैंड, वो एडमिट है। बाकी लोग बीमार है, और हम साथ में मिलकर ट्यूसडेज को प्रेयर करते हैं हफ्ता भर। कई लोग अपने पर्सनल डिवोशन में उनके नाम लेते हैं प्रार्थना में, और लिस्ट फिर बढ़ गया है। आजकल हवा भी थोड़ा लग जाए, सर्दी जुकाम हो जाए ना, बट हम चलते रहे परमेश्वर के भरोसा में, उसके सामर्थ लेके चलते हैं। क्यों नहीं हम खड़े जाएं, जिसे हम सभा के अंत में आ गए। और भाई गशीश इंडिया में है, उसका टेस्ट होता है, कुछ दिन में उसका सर्जरी होगा। परमेश्वर के धन्यवाद देते, उसके जीवन में कई लोग को चंगाई मिला है, कई टेस्टमनीज है। हम जानते हैं हर एक चीज़ में, सब चीज़ में एंड ऑफ द डे परमेश्वर ही का महिमा होता है। आमीन, आमीन।
ओके कैन यू हम आँख बंद कर लें मे बी अंकल नवेंद्र आप जनरल प्रेयर कर दें कई लोग बीमार है जो नीड्स है अपना जो टाइज और ऑफरिंग भी लेना हम एक साथ में सब प्रेयर कर लेगा और आशीष भी तैयार हो जाना प्लीज सॉरी आशीष सब प्रार्थना करें। अत्यंत महान और दयालु परमेश्वर पिताजी, आप स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा बैठा सब कुछ देख रहा है, हर एक चीज़ आपकी निगरानी में है प्रभु, आपके दया और करुणा के नीचे है। सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते, दिन के लिए धन्यवाद देते प्रभु। हमारे पास कुछ मांगे हैं, खासकर जो बीमार लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करते। कई एक नाम दिए गए हैं प्रभु, हम जानते पिताजी चंगाई आपकी ओर से आता है, मनुष्य के हाथ में नहीं है, डॉक्टरों के हाथ में नहीं है प्रभु, परंतु आपके हाथ में, क्योंकि आपने कहा कि मैंने कोड़े खाया इसीलिए कि तुम चंगाई पाओ। दयालु परमेश्वर, ये जो लोग हैं हम में विनती करते हैं कि आने वाले हफ्ते ये जो नाम है, लिस्ट है, छोटे से छोटा से छोटा से छोटा होता जाएगा प्रभु, और यहाँ पर लोग आएंगे और आपकी महिमा और बड़ाई करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रमाण को देंगे कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या किया है। ये हमारे हाथ में नहीं है प्रभु, जिस मैंने कहा। ये दयालु परमेश्वर, और हमारे गिरजाघर के हर एक योजनाएं पर भी प्रार्थना करते हैं, आपके हाथों में देते। जितने मिशन और विजन से हमारे पादरी के और बोर्ड के, वो सब के कार्य रूप आपके हाथों में है प्रभु। और जितने लोग चंगाई पाकर और अपने घरे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि वो लोग चंगाई पाकर घर आए गए और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, जैसे हम यहाँ पर आए हैं और अपने हाथों में अपने दशमांश और चंदा लिए हुए, अपने दिल से, ना किसी दबाव में, ना किसी डर के प्रभु, यही कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ हम लाए आपके भवन में देने जा रहे हैं वो आपका है प्रभु, हम केवल लौटाकर आपको देते हैं। धन्यवाद नौकरी के लिए, धन्यवाद कमाई के लिए प्रभु, धन्यवाद जो हाथ बढ़ाकर देता है, धन्यवाद तंदुरुस्ती के लिए कि परमेश्वर हम आज यहाँ पर आकर और ये जो दान है जो आपके हाथों में, आपके घर में रख सकते हैं और कहते हैं धन्यवाद प्रभु, हफ्ते भर चंगाई किया, संभाल कर रखा। आने वाले हफ्ते भी इनके संभालना प्रभु, और इनके घर में कुछ कमी ना कुछ घटी होए, हम सब पर आपकी आशीष रहे प्रभु। जितने लोग आए होंगे यहाँ बीमारी दुख तकलीफ लेकर, हम यहीं छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम चंगाई पा चुके हैं, हमारी कमी और घटी पूरी हो चुका, विश्वास के साथ। तो धन्यवाद प्रभु, जैसे हम अपने अपने घर को जाएंगे, जैसे लाया प्रभु उसी तरह लौटा कर ले जाना, हर एक मुसीबत दुख तकलीफ से, दुर्घटना से, चोर चपेट से बचाकर लौटा कर ले जाना, कि हम जब तक फिर ना मिले प्रभु आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते रहे, एक दूसरे से बताते रहे, एक दूसरे को साथ लेकर अपने दोस्ती, अपने प्रेम दिखाकर चलते रहे। धन्यवाद मेरे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम सब करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। आप बैठ सकते हैं, जैसे आशीष कलेक्ट करता है, और प्लीज़ ख्याल कर ले, खाली आज थोड़ा देर हो गया, फिर हम सोचता रहा कि अपन सर्विस अब 2 आवर्स करे पड़ी, शिफ्ट थोड़ा चेंजेस माए करे ना। हिंदी मूवी कितना 3 आवर्स है, 2 आवर्स चल जी बैठेगा आप लोग ने, एक और ने तो प्रॉब्लम नहीं रही ना। प्रेज द लॉर्ड। ओके, एक्चुअली आशीष अभी ले कलेक्ट करता है, तो किसी के पास टेस्ट मनी है? एक टेस्ट मनी हम मौका देगा। लास्ट वीक एक टेस्ट मनी, वेल सेकेंड सर्विस में एक्चुअली कई टेस्ट मनीज हुआ, और कितने लोग आशीष को पाया, और कई लोग वो टेस्ट मनी सुनकर चर्च को कांटेक्ट किया है कि उनके लिए भी प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। तो आप जब परमेश्वर के नाम लेकर उसके बड़ाई करता है तो लोग को आशीष मिलता है, परमेश्वर का महिमा होता है।
एक टेस्टमनी नहीं, फिर मैं बोले शर्मा ऐसा बात। ओके, तो मेन जितना मेन है प्लीज खाली सीधा लेडीज आप ये इस साइड आप फ्यू मिनट्स खाली आपसे जो प्रेसिडेंट है आपका बात करना चाहता है।